हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत निधि के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चतुर्थ पाठ को, यानी 4 पाठ को, जिसका नाम है उद्बोधनम। और बच्चों, इसमें लोट लकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके अर्थों को समझें। हम इसके कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि जब इसकी व्याख्या हम आप लोग को बताएं तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है माँ। बच्चों, माँ का अर्थ मम्मी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ माँ का अर्थ होता है संस्कृत में मत, यानी नहीं। ठीक है बच्चों, कुरु का अर्थ होता है बच्चों करो। दर्पम यानी घमंड या अकड़। गर्वम अभिमान, गर्व। भव का अर्थ होता है बच्चों हो। मानी यानी अभिमान करने वाला। माने सम्मान दो। भज यानी रखो। दैन्यम दीनता। मुदित मना का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न मन। ठीक है, मोदय का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न करो। वध यानी बोलो। मिथ्या झूठ। व्यर्थम बेकार। अनर्थम बुरा। पाही रक्षा करो। विपन्नम का अर्थ होता है बच्चों दुखी। लालय यानी लालन पालन करो। विहीनम रहित को। तनयम पुत्र को। तनयाम पुत्री को। पाठे यानी पढ़ाओ। वारे दूर करो। कृत्यम यानी कार्य। चित्त विकारम मन के दोष को। ठीक है, अपने यानी हटाओ। दुर्व्यसनम यानी खराब आदतों को। ठीक है, जो खराब आदत है उसको क्या करो, हटाओ। समझ में आ गया? तो बच्चों, अब चलते हैं इन पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला हमारा जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो है माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम। बच्चों, माँ का अर्थ हमने आप लोगों को बताया था मत या फिर नहीं। ठीक है बच्चों, तो माँ यानी कि मत या नहीं। कुरु यानी करो। दर्पम यानी घमंड, यानी कि घमंड मत करो। माँ कुरु गर्वम यानी माँ यानी कि नहीं। मत कुरु यानी करो। गर्वम यानी कि गर्व या फिर अभिमान। गर्व या अभिमान मत करो। माँ भव मानी माने सर्वम। माँ का अर्थ होता है बच्चों मत। भव यानी बनो हो। मानी यानी कि अभिमानी। ठीक है, यानी कि अभिमानी मत बनो। माने सर्वम। ठीक है बच्चों, माने का अर्थ होता है सम्मान दो। सर्वम यानी कि सभी को। ठीक है, तो सभी को क्या दो, सम्मान दो, यानी दूसरों को सम्मान दो, सभी को सम्मान दो। ठीक है बच्चों, माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम। बच्चों, माँ का अर्थ होता है मत। ठीक है, भज, भज का अर्थ होता है बच्चों रखो। ठीक है, दैन्यम, बच्चों दैन्यम का अर्थ होता है दीनता को, यानी कि दीनता को दूर रखो। ठीक है बच्चों, माँ भज शोकम यानी माँ मतलब मत या नहीं। ठीक है, भज यानी रखो, शोकम यानी कि शोक को, यानी कि शोक रहित हो, यानी कि मन में कोई शोक मत रखो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है ये है कि दीनता रहित रहो, यानी कि जो मन में है अपने अंदर दीनता को मत रखो, उसको छोड़ दो। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं मुदित मना भव मोदय लोकम। बच्चों, मुदित मना का अर्थ होता है प्रसन्न मन। ठीक है, भव यानी कि हुए। ठीक है बच्चों, भव का अर्थ होता है हुए। मोदय, बच्चों यहाँ पर मोदय का अर्थ होता है प्रसन्न करो, और लोकम यानी कि लोक को, संसार को। ठीक है, तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्न मन वाले बनो, प्रसन्न मन वाले हो। ठीक है, और संसार को प्रसन्न करो, यानी संसार में जो भी लोग हैं सभी को क्या करो, प्रसन्न करो। बच्चों, अगली पंक्तियां हैं माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम। ठीक है, माँ का अर्थ होता है मत। वद यानी बोलो। मिथ्या यानी झूठ, झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, माँ का अर्थ होता है मत। वद यानी बोलो। व्यर्थम यानी व्यर्थ, बेकार का, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बेकार मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो। न चल कुमार्गे न कुवनर्थम। बच्चों, न का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, न का क्या अर्थ होता है,
नहीं। ठीक है बच्चों। चल यानी कि चलो। कुमार्गे यानी कि कुमार्ग पर, बुरे मार्ग पर। ठीक है, यानी कि बुरे मार्ग पर मत चलो। न कुअनर्थम। ठीक है, न यानी नहीं, कुरु यानी कि करो, अनर्थम यानी कि अनर्थ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि अनर्थ मत करो, किसी का भी बुरा मत करो। अगली लाइन है पाहि विपन्नम पालय दिनम। बच्चों हमने पहले ही बता चुका है कि पाहि का अर्थ होता है रक्षा करो। ठीक है, विपन्नम यानी कि दुखी। ठीक है, विपन्नम का अर्थ होता है दुखी। ठीक है, यानी कि जो दुखी हैं उनकी रक्षा करो, दुखियों की रक्षा करो। बच्चों एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकलांग लोग हैं उनकी आप रक्षा कीजिए। ठीक है, अगला है कि पालय दिनम। पालय का अर्थ होता है पालन पोषण करो। ठीक है, पालय यानी कि पालन करो, पोषण करो। ठीक है बच्चों, लेकिन किनका? तो दिया है ना दीनम। दीनम यानी कि गरीबों का, गरीबों का पालन पोषण करो। अगली लाइन है लालय जननी जनक विहीनम। बच्चों लालय का अर्थ होता है लालन पालन करो। ठीक है, लालन पालन करो। जननी का अर्थ होता है माता, जनक यानी कि पिता। ठीक है, विहीनम। बच्चों यहाँ पर विहीनम का अर्थ होता है रहित को। ठीक है, यानी जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं उनका पालन पोषण करो। अर्थात कि जो अनाथ हैं उनका आप पालन पोषण लालन पालन करिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अगली पंक्तियों की तरफ। और देखिए बच्चों यहाँ पर अगली पंक्तियाँ दी गई हैं। तन्यम पाठय तन्याम पाठय। बच्चों तन्यम का अर्थ होता है पुत्र को, पाठय यानी पढ़ाओ। तन्याम यानी पुत्री को, पाठय यानी पढ़ाओ। पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ। ठीक है, शिक्षय नीतिम दोषम वारे। शिक्षय का अर्थ होता है सिखाओ, शिक्षा दो। नीतिम यानी नीति का, नीति का शिक्षा दो, नीति सिखाओ। ठीक है, दोषम वारे, वारे यानी कि दूर करो। दोषम यानी दोष को दूर करो, दोष दूर करो। अगली लाइन है कुरुपकारम कृत्य मुदारम। ठीक है, कुरु यानी करो, उपकारम यानी उपकार, दूसरों पर उपकार करो। ठीक है, उपकार करो। कृत्य मुदारम, यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि उदार कार्य करो। ठीक है, इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चे, उस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि उपकार करो, उदार कार्य करो। ठीक है, अपने दूरे चित्त विकारम। बच्चों अपने का अर्थ होता है हटाओ। ठीक है, दूरे यानी कि दूर, चित्त विकारम यानी चित्त के दोषों को, चित्त के विकार को या मन के दोष को। ठीक है, मन के दोष को दूर हटाओ। बच्चों अगली पंक्तियाँ हैं माँ पीव किंचित वस्तु निषिद्धम। माँ का अर्थ होता है मत या नहीं। ठीक है, पीव यानी कि पियो, किंचित यानी कोई, वस्तु का अर्थ होता है वस्तु, निषिद्धम यानी कि जो व्यर्थ है, जिसको मना किया गया है। ठीक है, निषिद्धम का अर्थ होता है जिनका निषेध है, जिनको अपनाना नहीं है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी निषिद्ध या व्यर्थ या खराब वस्तु को मत पियो। ठीक है, अगली लाइन है कि माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिषिद्धम। बच्चों माँ का अर्थ होता है मत या नहीं। ठीक है बच्चों, भज का अर्थ होता है रखो। ठीक है, दुर्व्यसनम, बच्चों दुर्व्यसनम का अर्थ होता है खराब आदत। ठीक है, बुरी आदत है ना। प्रतिषिद्धम का अर्थ होता है बच्चों यानी कि छोड़ दो। ठीक है, तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि बुरी आदतों को छोड़ दो। ठीक है, बुरी आदत मत रखो, है ना, बुरी आदत मत पालो, छोड़ दो। फिर है माँ नए पलमपि व्यर्थम समयम। ठीक है, माँ यानी मत, नए
पल यानी कि पल, अपि यानी भी, व्यर्थम यानी व्यर्थ या नष्ट, समयम यानी कि समय को। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि एक पल को भी, ठीक है, एक पल को भी नष्ट मत करो, एक पल भी समय को व्यर्थ मत करो, एक पल भी समय को नष्ट मत करो। कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम, ठीक है। तो बच्चों कुरु यानी कि करो, जगदीश्वरम यानी स्वामी का, ईश्वर का, जगदीश्वर का, चिंतनम भयम यानी कि चिंतन करो, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा निडर होकर, बिना डरे हुए, भय को त्याग करके, ठीक है, जगत के स्वामी ईश्वर का चिंतन करो। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तरों को भी समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है क नंबर, एक पदेन उत्तरत में क है कम पाले, किसका पालन करना चाहिए, किसका रक्षा करना चाहिए, तो दीनम, ठीक है। ख है किम शिक्षा, तो नीति, उत्तर हो जाएगा नीतिम। ग है किम अपने, दूरे चित्त विकारम, किम वारे दोषम, ठीक है। अगला है त्यज्य कार्याणाम करणीय कार्याणाम च सूचीम लिखत, यानी एक तरफ आपको त्यागने योग्य शब्दों को लिखना है और एक तरफ जिसको करना है, जिन कार्यों को करना है उन शब्दों को लिखना है। जैसे असत्य भाषण, ये त्याग करने योग्य है तो इधर लिखेंगे, ठीक है। इसमें और भी लिखेंगे दर्पम, भजनम दैन्यम, चलनम कुमार्गे, ठीक है बच्चों। अपकरणीयम यानी जो करने योग्य बातें हैं उसको इधर लिखेंगे, जैसे उपकारम, मोदय लोकम, पाले दिनम, कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है चित्रानुसारम वाक्यानि रचयत, चित्र के अनुसार वाक्यों की रचना करना है। तो देखिए यहाँ पर खा रहा है तो लिखेंगे सह खादती, ये देखो इनकी माँ इनको बोल रही है तो ये सुन रहे हैं तो लिखेंगे तौ श्रृणुता, दो हैं तो दोनों के लिए तौ का प्रयोग करेंगे, तौ श्रृणुता, ठीक है। ते पठन्ति, ये टीचर इनको पढ़ा रही हैं तो ये पढ़ रहे हैं तो कह देंगे ते पठन्ति। अब देखिए बच्चों अगला है उसी में, अब देखिए यहाँ पे सभी जा रहे हैं तो युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये खेल रहा है तो लिखेंगे, ये बोल रहा है लड़का इसको तुम क्रीडसी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर यूयम सूर्याय नमामः, ठीक है। अगला है अहम चित्रम पश्यामि, आवाम नौका विहारः, वयम जलम पीबत। बच्चों चौथा प्रश्न है पाठात क्रियापदानि चित्वा स्वपुस्तिकायां लिखत, पाठ से क्रियापदों को छांट करके अपनी पुस्तिका में आपको लिखनी है। तो देखिए हो जाएगा कुरु, भव, वद, चल, पीव, पाही, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या 5वां है बच्चों कविताम पूर्यत, कविता को पूरा करना है। कहे माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, मुदित मनाभव मोदय लोकम, माँ भज व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुअनर्थम, तन्यम पाठे तन्याम पाठे, कुरु उपकारम कृत्य मुदारम, माँ पीव किंचित वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम प्रतिसिद्धम, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या बच्चों यहाँ पर 6 नंबर का और करा विभक्ति वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखिए लोकम द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, मार्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तन्याम द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, जगदीश्वर प्रथमा विभक्ति और एक वचन का यह शब्द है, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आज का आप लोगों को जो पाठ है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना न भूलना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिले, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।